नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं हूं राम लखन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, या कहें तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो थ्योरम आज बताने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो चाहे वो CBSE वाले एग्ज़ाम हो या झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड का हो, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जो हर एक दो बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आप हमेशा की तरह ध्यान देंगे, हम लोग आज देखेंगे। और अगर आपने एक काम अभी तक नहीं किया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज कि ये है क्या आखिर में, है ना। तो ये क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के एक ही भुजा के समानांतर, एक त्रिभुज है, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है के समानांतर, जैसे कोई मैंने ABC एक त्रिभुज माना, इसके समानांतर BC के समानांतर एक लकीर खींचा है, ठीक है। क्या बोलता है, इसको अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। जैसे इसको अगर D पे काटा और इसको E पे तो काटती है, तो ये अन्य भुजाओं, दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में एक दूसरे को विभाजित करती है। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो है आपका AD बाई BD उतना ही इक्वल होगा AE बाई EC। समझे क्या कहना चाह रहा है कि ये देखिए एक ट्रायंगल है ABC, इसमें DE जो है BC के क्या है, समानांतर है, और ये D जो है AB और AC को इस तरह काट रही है कि AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे, दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समानांतर DE है। BC के समानांतर क्या है, DE है ना। ये समानांतर दिया हुआ है। अब जो है, अब और क्या दिया हुआ है, D जो है, D भुजा AB को तथा E भुजा AC को काटती है। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है। इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, रचना। देखिए BE और CD को मिला दीजिए, और यहां से एक परपेंडिकुलर AC पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, जिसका नाम आप जो देना चाहें दे सकते हैं, है ना। E दे दिए हैं तो F भी हम लोग दे सकते हैं, और यहाँ जो चाहें G दे सकते हैं, ठीक है। तो रचना क्या लिखेंगे, C कॉमा DC को TC तथा BE को मिलाया तथा EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचा, है ना। ये मैंने क्या किया, जो दिया हुआ था उसको लिख दिया, और ये जो प्रूफ करना है इसको लिख दिया। उसके बाद मैंने जो रचना की है उसको लिख दिया। तो
तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे करना क्या है। अब आगे क्या करना है आपको, पहले आप देखिए क्या लेना है आपको, क्या आना चाहिए प्रूफ में, AD बाई BD। तो देखो भाई कि AD और BD किस में आता है, तो AD तो आप देख रहे हैं ADE, अगर इस ट्रायंगल में हम लोग लें तो AD आ जाएगा ना। और BD अगर लेना है तो हम लोग इस ट्रायंगल में ले सकते हैं BDE, है ना, BDE, है ना, BDE ट्रायंगल में हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। प्रमाण क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय क्या लेना है, BD, तो इसलिए क्या कीजिए BDE का क्षेत्रफल लीजिए, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसमें भी हम लोग यही लिख देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लिख देंगे ना। अब देखिए क्या है आधार, क्या है ऊंचाई। अगर हम लोग ये 1/2 आधार क्या हो जाएगा इसका, AD हो जाएगा, है ना। और ऊंचाई अगर देखना जाए तो ये A क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ऊंचाई क्या लेंगे, EF लेंगे, है ना, बाय 1/2। यहाँ पे क्या है, ये आधार क्या हो जाएगा आपका BD, और यहाँ पे ऊंचाई, जैसे देखिए ये ट्रायंगल जो है, अगर ऐसे हम लोग यहाँ तक देखें, हम लोग तो पहले यहाँ ट्रायंगल लेंगे, लेकिन ये क्या है एक ऑब्ट्यूज टाइप का ट्रायंगल है, इसलिए इसका ऊंचाई भी क्या होगा, इसका भी ऊंचाई क्या होगा, EF ही होगा। क्या होगा, इसका भी ऊंचाई क्या होगा, EF होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, EF EF कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा AD बाय BD। यहां से इक्वेशन क्या हो गया, 1 हमारा आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या कि अब क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, अब AE बाय EC चाहिए, है ना। तो ट्रायंगल तो पहला वाला सेम ही रह जाएगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे पुनः क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पाए, किसका लेंगे हम लोग, ये चाहिए CE चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, CDE ट्रायंगल में लेंगे, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे भी वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पे भी वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, आधार AE हो जाएगा, है ना। ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए पहले हम लोग ऐसे ट्रायंगल में ले रहे थे, अब इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, DG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DG बाय फिर से 1/2 आधार इसमें क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, और ऊंचाई ये भी ऑब्ट्यूज टाइप का ही ट्रायंगल है, तो इसमें भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, DG हो जाएगा, है ना। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका AE बाय EC। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समीकरण 2। देखिए एक चीज और आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में, जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पर, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पर, देखिए इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस, जैसे देखिए यहां से एक ट्रायंगल है ना, और ये भी एक ट्रायंगल है, दोनों का ये बेस क्या है, सेम है। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच और एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। आप कह सकते हैं दो नहीं, 3, 4, 5 जितना इस पर ट्रायंगल आप बना लें, एक ही बेस पर होना चाहिए, तब दोनों का एरिया हमेशा, सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BDE
का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CDE का क्षेत्रफल होगा ना। अभी तो मैंने यही बात बताया कि BDE का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, वो CDE के एरिया के बराबर होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में और एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बनते हैं तो दोनों का एरिया क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं इसको क्या, इक्वेशन 3 है ना, इसको इक्वेशन हम लोग 3 कह सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां तक, अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि CDE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि दोनों जो है एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच है। तो यहां से क्या आया है, तो AB मीन्स AE बाय EC, AE बाय EC। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 4, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 4 से क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए पहले हम लोग जब प्रूफ किए, इसका जो आया क्या आया, AD बाई BD मीन्स AD बाई BD, और जब हम लोग यहाँ पे भी ये लोग निकाले तो यहाँ पे भी क्या आया, AE बाई EC। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे एक इसका एरिया क्या कह सकते हैं कि 3 लड़का है ना, जैसे एक रमन है, एक राजन है और एक कुछ भी है, सुजीत है। ये क्या कह रहा है कि रमन और राजन का मार्क्स इक्वल है, रमन और राजन का मार्क्स क्या है, इक्वल है। तो रमन और सुजीत का भी मार्क्स क्या है, इक्वल है। तो क्या आपस में तीनों का मार्क्स इक्वल नहीं हुआ, हुआ ना। तो हम लोग क्या समझे कि AD बाय BD इक्वल टू क्या हुआ, AE बाय EC। यही तो प्रूव करना था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।